और सरकारों को इस पर सोचना होगा। सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी इस पर सोचना पड़ेगा। प्रियंक कानून गो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस तरह के लफ्ज़यात और धर्मांतरण के मामलों को बहुत गंभीरता के साथ वो देख रहे हैं और तमाम मामलों में जांच के आदेश भी दे रहे हैं। प्रियंक साहब, हम दुश्मनों को सरहद पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारे घर के अंदर बैठकर हमारे सामाजिक ताने बाने को छितर बितर कर रहा है। अगर देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश का मछली परिवार हो या फिर बिहार का कासिम हो जो कृष्णा बन गया, जबलपुर का तनवीर हो या बलरामपुर का छांगुर हो, धर्मांतरण का काम चरम पर चल रहा है। चिंता की बात यह नहीं है कि चल रहा है, चिंता की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां और तेजी से यह काम चल रहा है। और माफ कीजिएगा, सरकारों में बैठे नुमाइंदे, सरकारों के प्रशासन में बैठे नुमाइंदे इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए मनोज भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। लड़कियों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, ग्रूम करके, यौन शोषण करके, ब्लैकमेल करके, वीडियोग्राफ करके, मल्टीपल टाइम यौन शोषण करके और इस्लाम में धर्मांतरित करना, ये सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा है, ये कम्युनल जेंडर क्राइम है। और जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में ग्रूमिंग गैंग का खुलासा हुआ है, ये भारत का उसी प्रकार का कम्युनल जेंडर क्राइम का मॉडल है। रही बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की, तो मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, यही वो राज्य हैं जहां धर्मांतरण के विरोध में सक्षम कानून लागू है। इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं, प्रकाश में आ रही हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जिन राज्यों में धर्मांतरण के विरोध में कानून नहीं है, जबरिया धर्मांतरण, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जबरिया, बरगलाकर, बहला फुसलाकर, धोखे से किए गए धर्मांतरण के विरोध में जहां पे कानून नहीं है, वहां पर इस तरीके के मामले हमारे सामने ही नहीं आ रहे हैं। ये अपराध जब यूके में हो रहा है तो भारत के हर राज्य में हो रहा है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनों की। ये राज्य का विषय है। जिन राज्यों ने कानून बना रखे हैं वहां ऐसे मामले आपको देखने को आ रहे हैं। लेकिन आपकी अब तक जो फाइंडिंग आई है, चाहे वो भोपाल का विषय हो या बलरामपुर के छांगुर का विषय हो, जिन्होंने एक माया जाल रच रखा है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये आपके अंदर ही रच बस जाते हैं, ये बीजेपी के तमाम संगठनों की सदस्यता ले लेते हैं, ये आरएसएस के संगठन से जुड़ जाते हैं, क्या क्या आपको लगा? देखिए, मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, जो लोग समाज में हैं उन्हीं समाज के लोगों से पार्टी संगठन में लोग आते हैं। सुशील शर्मा तो कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी था, जिसका एक नैना साहनी कांड हम सबको पता है, तंदूर कांड दिल्ली का। तो किसी पार्टी को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या किसी पॉलिटिकल विंग को या किसी संगठन को ये लोग रास्ता बनाते हैं, अख्तियार करते हैं, उपयोग करके इस तरीके के अपराध को अंजाम देने का। मैं मध्य प्रदेश का यहाँ पे आपको जिक्र करूँ तो बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाकर कार्रवाई करना शुरू करवाया, तब जाके ये यासीन मछली या शावर मछली पकड़ाए हैं। और ये यासीन मछली, शावर मछली तक मामला रुका नहीं है, ये एक बहुत बड़े अपराध का नेटवर्क है। इसमें और अपराधियों के पकड़े जाने तक कार्रवाई जारी है। आयोग दोबारा अपनी टीम भोपाल भेज रहा है, जिससे कि कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। मेरे पास आज भी एक विक्टिम की शिकायत आई है, उस शिकायत में उसने कुछ और रसूखदारों के नाम लिए हैं। हम एक भी अपराधी को बचकर जाने नहीं देंगे। लेकिन हमने देखा है बलरामपुर में छांगुर और मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जो मछली परिवार है, यासीन परिवार है, ये तमाम इनके वीडियो पुलिस अधिकारियों के साथ हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ हैं, पुलिस अधिकारी इनको केक खिला रहे हैं। तो ये जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ का क्या, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बलरामपुर में भी ये स्थिति है। छांगुर का अगर मायाजाल बना है तो उसके पीछे सरकार है, प्रशासन है।
डेफिनेटली निचले स्तर के कुछ पुलिस कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व प्राइमा फेसा ही दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में तो छांगुर के मामले में बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा है, क्योंकि आप उस पीड़ित लड़की की मनोस्थिति के बारे में सोचिए जो 15, 16, 17, 18 साल की है, जिसका बलात्कार किया, उसको वीडियोग्राफ किया और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको मल्टीपल टाइम रेप किया जा रहा है, उसे इस्लाम में धर्मांतरित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और वो शिकायत करे कैसे? ये अपने जो पुलिस अधिकारियों के साथ रिश्ते हैं वो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। ये सोशल मीडिया पे फोटो डालना, थानों के अंदर इनके जन्मदिन मनना केवल और केवल विक्टिम्स की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। इस पूरे मामले में मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि ये फोटोग्राफ क्राइम को छुपाने का जरिया है, इसलिए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में ताकीद कर रहा है। आयोग की जो फाइंडिंग आई है देश भर की, क्योंकि ये धर्मांतरण में बहुत तेजी से देखा है कि हाल के दिनों में तमाम तरह के लालच दिए जा रहे हैं, किसी को विदेशों में नौकरी लगवाने के लालच, किसी को पैसे के लालच, तमाम मजबूरियों को देखा जा रहा है कि किसकी क्या मजबूरी है। इसे लेकर केंद्र सरकार क्या वाकई गंभीरता से विचार कर रही है? संक्षिप्त में देखिए, मैं आपको आयोग तक की बात बता सकता हूं। जी। ये राज्यों का विषय है। जिन जिन राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना लिए हैं वहां सख्ती से कार्रवाई हो रही है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्यों को कानून बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रियंक कानून को, जब विस्तार से इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल की ही में जो स्थिति है, भोपाल में ड्रग तस्करी को लेकर सियासत तेज हो रही है। ड्रग तस्करी मामले पर कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। इसको लेकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई है। कहा गया है कि गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलता है, लेकिन माफिया के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। ये आरोप कैसे हैं, सुनिए। जो यूज के लिए था वो एक आरोपी से 1 ग्राम और दूसरे आरोपी से 2 ग्राम वीडियो मिला। एक आरोपी से पिस्टल भी हम लोग जो साक्ष्य आधारित हैं, जो हमारे जो मिलते हैं, जो पड़ताल विवेचना होता है, उसके आधार पे कार्रवाई पुलिस करती है। सुनाई बातें में जरूरी नहीं है कि उसमें तथ्य हो या। उधर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, विचारणीय विषय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। प्रेजेंटेड बाय चने का असली